चेहरे पर चलने के लिए साहस अपने भीतर का जब तक नहीं होगा, वरना हम कहेंगे कि ये करने से कोई मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएगा, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हमारा जिस चीज में विश्वास है, आस्था है, दृढ़ता है, उसको करने के लिए साहस नहीं होगा तो हम विश्वास के साथ तो जीते रहेंगे लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। गांधी उस व्यक्तित्व का नाम है जो सिर्फ एक विचार ही नहीं रखता है, उस विचार की क्रियान्विति बिना किसी को उसको स्वीकारने के लिए भी नहीं कहता। तो यानी वो अपने आप पे सबसे पहले उसको अप्लाई करके देखते हैं और उसके बाद वो उसको कहते हैं कि हाँ ये मार्ग चलने योग्य है और इस पर चला जा सकता है। तो चरखा अपने आप में कितना क्रिएटिव इमेजिनेशन है जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और गांधी जी कहते थे कि इस चरखे से मैं आजादी ले आऊंगा, तो लोग हंसते थे। कोई गांधी एक दिन में महात्मा नहीं बन गए थे या कोई महात्मा होकर पैदा नहीं हुए थे, कभी उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं महात्मा हूं, कोई वो उपदेशक भी नहीं थे। लेकिन ये महात्मा बनने की प्रक्रिया देखिए कि अपनी बात को जिसको कह रहे हैं उसको विश्वास के साथ लागू करके दिखला पाना। और जब वो कहते हैं कि मैं चरखे से आजाद करा सकता हूं, तो लोग हंसते थे कि इतनी बड़ी अंग्रेजों की व्यवस्था, इतना बड़ा तंत्र जिनका 2/3 दुनिया पर राज हो, और ये व्यक्ति कहता है कि अहिंसा और चरखे के द्वारा मैं आजादी दिला सकता हूं। लेकिन वो करके दिखलाते हैं। जो चरखा हमारे घरों में हुआ करता था, जो हथकरघे पर हमारे घर घर में कपड़ा बनता था, उन्होंने जान लिया कि ब्रिटिश व्यवस्था किस लिए प्रभावी है, इस देश पे क्यों राज कर पा रहे हैं, क्योंकि रुई तो हमारे किसानों की वहां जाती है और उसको कपड़े में बुनकर बनाकर बेचते हैं और हमको बाहरी पैसों में बेचते हैं। जिस दिन लोग इस कपड़े का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, विदेशी कपड़े का, और खुद कपड़ा बनाने लग जाएंगे, तो इनकी अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी। और वो एक आह्वान करते हैं और वो चरखा, उनके आह्वान की ताकत है, संकल्प की शक्ति। वो अच्छा, चरखा अगर वो कहते हैं कि चरखा काटो, तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद चरखा काटूं। तो वो खुद के लिए एक संकल्प निर्धारित कर लेते हैं कि मैं इतने घंटे चरखा अवश्य प्रतिदिन काटूंगा। और मेरे आश्रम में जो रहने वाला है उसका भी दायित्व। किसी दिन किसी कारण से, स्वास्थ्य के कारण से या किसी व्यक्ति के आने से वो चरखा नहीं काट पाए, तो वो रिकॉर्ड रखते थे कि आज मैंने आधे घंटे कम किया है, तो वो अगले दिन उसकी भरपाई करते। तब गांधी से कौन कहने वाला है कि तुमने 1.5 घंटा कम क्यों काटा। लेकिन अपने संकल्प पे चलना, क्योंकि विषय और बढ़ जाएगा, लेकिन मैं बात यहाँ से रचनात्मक एक नजरिया पैदा किया कि चरखा, इस चरखे में भी उन्होंने सुधार किया अपने आप से भी, कि इसमें कैसे कम श्रम में ज्यादा कताई की जा सकती है। चरखे के भी नए नए डिजाइन। तो एक रचनात्मक पहल या रचनात्मक प्रवृत्ति से उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिखलाया। गांधी टोपी जिसे हम कहते हैं, रचनात्मक प्रतीक है। अभी गांधी टोपी कहाँ से है? हमारे यहाँ तो पगड़ी की परंपरा थी, जो किसी सम्मानित व्यक्ति के सामने जाओ तो पगड़ी बांध के जाओ, या आपका परिचय पगड़ी था कि आपकी पगड़ी कैसी है। गांधी ने जब विचार किया, जब इस कपड़े की बात शुरू हुई कि हमें विदेशी कपड़ा छोड़ना है, अपना कपड़ा खुद बनाना है, तो उन्होंने कहा ये इतनी बड़ी पगड़ी ये अनावश्यक है, ये बोझ है, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन गर्मी बहुत पड़ती थी, सर तो ढकना जरूरी है। तो गांधी आश्रम में इस टोपी का विचार आया और वहीं लोगों ने, और गांधी जी भी उसमें शामिल थे, तो ये टोपी बन के आई कि इस टोपी से भी काम चलाया जा सकता है। कितना कपड़ा बचेगा, आप कल्पना कर लो, एक इतनी सी टोपी और इतना बड़ा कपड़ा सेट है। तो यानी आवश्यकता जिस चीज की है और जितनी है उतना ही, जो अभी अपरिग्रह की भी बात कही कि हम ज्यादा संचित क्यों करें और ज्यादा नष्ट क्यों करें, तो ये यहां से शुरू। एक बहुत रोचक सी बात भी इसके साथ जुड़ी हुई कि जब ये गांधी टोपी थी सफेद और लोग पहन के निकले थे, गांधी आश्रम वाले निकला करते थे, तो शहर में लोग हंसते थे कि यार यही पता नहीं क्या चीज आई है, लेकिन लोग अपनाने भी लगे धीरे धीरे। तो किसी ने कहा कि गांधी जी टोपी सफेद क्यों है, कि आपकी जो बापू ये सफेद है, ये तो मैली हो जाती है, इस पे मैल हो जाता है, तो ऐसी मैली टोपी हो जाती है, तो इसकी वजह तो रंगीन बनाते। गांधी कितनी खूबसूरत बात कहते हैं कि रंगीन टोपी पर भी उतना ही मैल चढ़ता है जितना सफेद पे
रंगीन पे तुम्हें दिखाई नहीं देता, सफेद पे दिख जाता। अपने भीतर के मैल को अगर आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि छिपा तो रहेगा लेकिन है तो सही, हटा तो नहीं ना। और यही बात हमें जानने की कोशिश भी करनी चाहिए कि अगर हम अपनी आत्मा पर कोई मैल चढ़ा रहे हैं तो वो मैल भले छिपा लें लेकिन वो हटने वाला नहीं है। और यहीं से जो रासबिहारी जी ने भी बात की उसी को कि आत्मा की शुद्धता, अपने में विश्वास, आत्मा का साहस, सही बात को हम जानते तो हैं लेकिन सही बात को हम छिपाने की कोशिश करें। रचनात्मकता की बात, आश्रम की व्यवस्था ही एक अपने आप में क्रांतिकारी विचार है। वही एक सबसे बड़ी रचनात्मकता है कि जिस दुनिया में वो देखते हैं असमानता है, रंग भेद है, अफ्रीका से आश्रम शुरू होते हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाए जहां कम्युनिटी लिविंग हो, सब लोग बराबरी के साथ हों, एक साथ रहें, अध्ययन करें, श्रम करें, पठन पाठन करें और अपने एक दूसरे के लिए काम करें, यानी समन्वय के साथ रहें। आश्रम जैसा विचार ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रचनात्मक विचार है और जिसको उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफल करके दिखलाया। तो भारत आने पर भी आश्रम की बात हुई और सबसे पहले जगह ढूंढी गई कि गांधी कहाँ आश्रम स्थापित करेंगे। पहले कोचरब में उनका आश्रम स्थापित हुआ, किसी ने बंगला दिया था और उसके बाद वो जगह कम पड़ने लगी तो साबरमती के किनारे आश्रम बना। अब आश्रम में क्या हो, सभी लोग समान होंगे। तो सभी लोग समान कैसे होंगे? तो यानी स्त्री हो या पुरुष हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब समान हैं। तो सभी को समान काम भी करने चाहिए। सामान्यतः हमारे आश्रम व्यवस्था तो बहुत समय से चली आ रही थी ना, हम कहते हैं हम तो इतने साल पहले भी थी, लेकिन हमारे आश्रम की व्यवस्थाओं में जो सफाई का काम, खाना बनाने का काम महिलाएं करती थी और जो बाकी पुरुष के काम अध्ययन, अध्यापन, दूसरे श्रम थे। गांधी आश्रम में ये रचनात्मक पहल कि स्त्री और पुरुष समान है, कोई स्त्री और पुरुष के कोई निर्धारित काम नहीं है, सभी को सब काम करना पड़ेगा। जब जिसकी जो ड्यूटी लग जाएगी उसको वो काम करना होगा। और यहीं से स्त्री पुरुष की समानता का जो पाठ शुरू होता है। हम बहुत लोग कहते हैं कि गुजरात में महिलाएं अन्य राज्यों की तुलना में आगे हैं, वहां बराबरी है। कैसे एक प्रयोग धीरे धीरे समाज को बदल देता है। गुजरात में कोई महिलाएं पहले से बराबरी नहीं, एक गांधी के वहां प्रवेश से एक समाज की सोच में निरंतर परिवर्तन शुरू होता है। महिलाएं जानने लगती हैं हाँ बराबर हो सकते हैं, पढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भरता को गांधी जी कुंजी मानते थे और महिलाएं चरखा चलाएंगी, अपनी पूंजी स्वयं अर्जित करें। ये गांधी जी की सोच थी कि आत्मनिर्भर हुए बिना इस जो पुरुष सत्ता है इससे आजादी संभव नहीं है। खुद कमाओगे तो किसी से दबोगे नहीं। और यही आत्मनिर्भरता का पाठ, कैसे स्त्री के आगे बढ़ने का पाठ है कि हम आज ये महिला महाविद्यालय में और अधिकांश संख्या महिलाओं के साथ है। एक दिन में क्रांति नहीं आती, ये क्रांति के सूत्र या क्रांति के बीज बोए जाते हैं जो धीरे धीरे फलित होते हैं समाज